आज आसोज कृष्ण चतुर्थी शनिवार 21 सितंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, धूप भी आती जाती रह रही है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के कमल चौक में स्थित हाथीपोल का द्वार है। संदर्भ यह है कि इन दिनों प्रभु श्री जी में सांझी की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत विगत कल प्रभु श्री जी के इस द्वार की दहलीज पर जो सांझी बनाई गई थी उसके यह दर्शन हैं। इस सांझी में बहुलावन और शांतनु कुंड की सांझी का चित्रांकन किया है। ये ब्रज लीलाओं के विशेष स्थल हैं। फूलघर के सेवा कर्मी यह सांझी प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए एक विशेष जानकारी साझा करते हैं। कल अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी को श्री हरिराय जी महाप्रभु जी का उत्सव है। पुष्टि मार्ग में इस उत्सव का विशेष महत्व है। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत हमने इस विशेष उत्सव की संपूर्ण भावना रखी है, अतः अवलोकन करना न भूलें। इस उत्सव के प्रभु श्री जी में विशिष्ट सेवा क्रम को भी रखा है। प्रभु श्री जी को इस दिवस पर नियम के मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके संक्षिप्त दर्शन रखे हैं। विस्तृत दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। भावना में आज शब्द का प्रयोग किया है। इसी भावना से आप सभी को श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों दान की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए हैं। हरि तू मैं कौन या बन में फूलवा भी नन हरि तू मैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है,
ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज दान लीला के भाव के चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें सांकरी खोर में प्रभु श्री कृष्ण एवं श्री बलराम जी गौरस ले जाती गोपियों से अपने भुजदंड के माध्यम से गौरस दान लीला के भाव से लूटते हुए दृश्यमान हैं। चित्रांकन का हाशिया बना हुआ है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जहां गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए हुए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग के रुपहरी किनारी के धोरा वाले वस्त्र धराए। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन अंगीकार करवाया गया है। सूथन के साथ प्रभु को आज पटका धराया गया है और यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। उल्लेखनीय है कि सूथन एवं पटका का यह श्रृंगार प्रभु को वर्ष में लगभग 6 बार धराया जाता है, लेकिन इसकी तिथि नियत नहीं होती है। गणेश प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हरे मीना से सिद्ध किए हुए। विशेष में प्रभु को आज कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई गई हैं। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके आज प्रभु को फेंटा का साज धराया गया है, जिसमें गुलाबी रंग का किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित फेंटा धराया गया है। फेंटा पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच के साथ बीच की चंद्रिका धराई गई है, जिसके बाईं ओर दोहरा कतरा धराया हुआ है, जिसकी बाईं ओर रत्न जड़ित शीश फूल भी धराए हुए हैं। दान लीला की भावना के कारण इन दिनों प्रभु को चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आभरण से ही मिलवा
मोतियों की लड़ वाले लौलक बिंदी कर्णफूल धराए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त में सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीणा की वेणु जी धराई हैं। प्रभु की कटी पर स्वर्ण जड़ित हरे मीणा के ही वेत्र जी धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है उसमें पट गुलाबी रंग का रुपहरी जरी के किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाघ बकरी वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय चले किन जाओ अपनी गेल, राजभोग के समय यहाँ अब काहे को दान, संध्या आरती के समय अब ही दान देहो या दधि को, शयन के समय भैया हो घेरो हो ब्रजनारी, मान के पद में आज सुहावनी रात, पोढ़वे के पद में श्यामाजू सख सेज। कीर्तनों के साथ दान के अन्य कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। 20 दिनों की दान लीला की भावना से प्रभु को दूधघर में सिद्ध की गई दान की विशिष्ट सामग्रियां नित्य अरोगाई जा रही हैं। वहीं संध्या के समय श्री जी मंदिर के कमल चौक में स्थित हाथीपोल की दहलीज पर नित्य फूलघर के सेवा कर्मियों द्वारा सांझी बनाई जा रही है। भोग भी अरोगाया जाता है और सांझी के कीर्तन भी गाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। तुम नंद महर के लाल, अहो रानी यशोमती प्राण आधार, मोहन जानवी गोबर धन की शिखर ते वो, मोहन दीदी श्री गोसाई जी द्वारा रचित श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के
आधार पर बने 35 कड़ी के दान लीला के पद की प्रथम पंक्ति आप सुन रहे थे, जिसके रचयिता श्री हरिराय जी महाप्रभु हैं। आश्विन कृष्ण पंचमी को आप श्री का प्राकट्योत्सव आता है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। कभी 35 कड़ियों के इस पूरे कीर्तन को आप सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा, आप रोमांचित हो जाएंगे। यह साहित्य रचना है, यह कला संरक्षण है, यह पुष्टि मार्ग है। और पुष्टि मार्ग में श्री हरिराय जी महाप्रभु का अपना विशिष्ट स्थान है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी एवं श्री गोकुलनाथ जी के समान ही श्री हरिराय जी ने भी पुष्टि मार्ग के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं की हैं। आपके संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में कई ग्रंथ हैं। आप पुष्टि मार्ग में सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान थे। आपने भूतल पर 125 वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त किया था। इसमें से आपके 80 वर्ष ब्रज में तथा 45 वर्ष खमनोर नाथ द्वारा अर्थात मेवाड़ में व्यतीत हुए। श्री हरिराय जी का प्रादुर्भाव संवत 1647 की अश्विन कृष्ण पंचमी को गोकुल में हुआ था। आप श्री विठलनाथ जी के द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के सुपुत्र थे। इनके पिता का नाम गोस्वामी श्री कल्याण राय जी था। हम नाथद्वारा वासियों और वर्तमान में वैष्णवों को श्री हरिराय जी महाप्रभु का प्राकट्योत्सव तो विशेष रूप से मनाना चाहिए, क्योंकि आज जो श्रीनाथ जी प्रभु का मंदिर हम देख रहे हैं, आज जो नाथद्वारा हम देख रहे हैं, इसके निर्माण की मूल भावना श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की ही थी। जब प्रभु श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ पधारे, तब सिंहाड़ गांव में आपका यहाँ ठहरना निश्चित हुआ। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ही थे जिन्होंने आपके लिए इस मंदिर के निर्माण में तत्कालीन तिलकायत परिवार के वल्लभ कुल बालकों की मदद करते हुए यह स्वप्न साकार किया और श्री गोवर्धन नाथ जी यहाँ विराजे, जो आज हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके दर्शन कर पाते हैं। ऐसे महान वल्लभ कुल के गोस्वामी एवं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समान तेजवान श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव पर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के चरणों में शत शत नमन। आप श्री विठलनाथ जी अर्थात पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के प्रधानाचार्य थे। केवल प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर और नाथद्वारा के निर्माण की भावना ही नहीं, आपने श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता भी रचित की है। आपकी 700 पदों की रचना भी उपलब्ध है। अनेक गद्य पद्य ग्रंथ आपने निर्मित किए। संस्कृत के 166 ग्रंथ, पद्य ब्रज भाषा ग्रंथ, 30 नित्य लीला, स्नेह लीलादि अनेक ब्रज भाषा के गद्य पद्य ग्रंथ, जिनमें 41 शिक्षा पत्र विशेषकर घर घर में व्याप्त होकर देवी जीवोद्धारक बने हैं। 41 शिक्षा पत्रों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो इन्होंने अपने छोटे भाई गोपेश्वर जी को लिखे थे। आज यह पुष्टि मार्ग में मार्गदर्शक का काम करते हैं। आपकी मानसी पराभक्ति है महाप्रभु को तथा गोवर्धन धर को पूर्ण साक्षात्कार आपको है। आपके कुछ चमत्कार भी हैं। लौकिक में हरिराय जी का डोरा ज्वर तथा नजर चोट फेंट में काफी लाभप्रद होता है और विशेषकर खमनोर नाथद्वारा के इस खंड में तो यह बहुत प्रचलित है। नाथद्वारा का श्मशान भी आपने ही कीला था, जिससे यहाँ रात दिन किसी भी समय दाह संस्कार आदि निर्भीकता से संपन्न होते हैं। आपने श्रीजी श्रृंगार आज नवरत्न आभूषण का किया था, जिससे आशय यह है कि प्रभु ने नवनिधि मेवाड़ को दी तथा हरिराय जी महाप्रभु की विविध सेवा अंगीकार की। इससे आज प्रभु को नवरत्न आभूषण धराए जाते हैं। बड़ा दान और सांझी दान अन्य पद आपके स्वरूप तथा महादान सांझी होए इस भाव से गाए जाते हैं। आपके पुत्र न होने से दामोदर जी दाऊ जी के पुत्र गोद लिए तथा 125 वर्ष आप भूतल पर विराजे। यह फिर से एक बार उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि 125 वर्ष की उम्र किस जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती है, आज भी हमें विचार करना चाहिए। जैसलमेर, गोकुल, डाकोर जी, जम्मूसर, सावली और खमनोर आपकी बैठकें हैं।
खमनोर की बैठक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहीं पर आप विराजते थे। आज भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव खमनोर की बैठक जी अवश्य झारी चरण स्पर्श करने आते हैं। श्री हरिराय जी से संबंधित कई चमत्कार पूर्ण घटनाएं भी घटित हुई हैं। चमत्कार आत्मबल सिद्ध और प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतिरूप होते हैं। श्री हरिराय जी को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि ये अपने दीर्घ जीवन काल में सप्तपीठ की 4 पीढ़ियों के दीक्षा गुरु बने थे। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि खमनोर के तत्कालीन महाराजा श्री राज सिंह इनकी ख्याति सुनकर आपके दर्शनार्थ पधारते रहते थे। हम राजस्थान के खमनोर नाथद्वारा के निवासी अहोभाग्यशाली हैं जो हमें आप श्री की चरण रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के वैष्णव वृंद खमनोर की बैठक और श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर की बैठक में दर्शनार्थ और नमन दंडवत करने के लिए नित्य जाते हैं। आप श्री ने वैष्णवों के लिए 84 शिक्षा सूत्र बताए हैं। इन सूत्रों का हृदय से पालन करना चाहिए। इनमें से कुछ सेवा प्रणाली के ऊपर हैं, जैसे कि श्री ठाकुर जी के मंदिर में नित्य उत्सव जानना चाहिए, भगवत दर्शन में आलस्य नहीं करना चाहिए, नित्य चरणामृत लेना चाहिए, प्रभु के नाम से कोई वस्तु लावे तो प्रभु को ही समर्पित करनी चाहिए। कुछ धर्माचरण के ऊपर है, वैष्णव को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, अपनी देह अनित्य माननी चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कुछ सत्संग के ऊपर है, वैष्णवों का संग करना चाहिए। कुछ स्वाध्याय के ऊपर हैं, भगवत वार्ता नित्य नियम से करनी चाहिए। भगवतियों के प्रति व्यवहार पर भी है, वैष्णवों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शरीर धर्म के ऊपर भी है, इससे विशेष ध्यान से सुने। प्रसाद कम मात्रा में लेना चाहिए, ऐसे ही नींद भी कम मात्रा में लेनी चाहिए। वाणी के संयम पर भी आपने कहा है, वहीं इंद्रिय विग्रह के ऊपर भी कहा है। समस्त विषय भोगों का त्याग करना चाहिए और किसी वस्तु विशेष में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सदाचार के ऊपर भी आपने कुछ शिक्षाएं दी हैं, तो वैराग्य के ऊपर भी दी हैं, आश्रय के ऊपर भी दी हैं। आश्रय के ऊपर आपका कहना है अन्य आश्रय कभी नहीं करना, हमेशा प्रभु का ही आश्रय करना चाहिए। ऐसे श्री हरिराय जी महाप्रभु के प्राकट्योत्सव पर आप सभी को पुनः एक बार खूब खूब बधाई। यह तो थी श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के उत्सव की भावना। आइए अब आज के दिवस के सेवा क्रम का अवलोकन कर लेते हैं। कल्याण राय घर नीकी बाजत आज बधाई। आज श्री हरिराय जी का उत्सव श्री विट्ठलनाथ जी के मंदिर में भव्यता के साथ मनाया जाता है। श्री विट्ठलनाथ जी के मंदिर में स्थित हरिराय जी की बैठक में गादी पर आभूषण धराए जाते हैं, तिलक किया जाता है और आरती की जाती है। श्री हरिराय जी की जन्म पत्रिका पढ़ी जाती है। श्री विट्ठलनाथ जी का राजभोग का महाप्रसाद ठाकुर जी के आरोग्य उपरांत श्री बैठक जी में गादी को भोग धरा जाता है। सायंकाल में श्री जी मंदिर और श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर में कीर्तनिया बधाई के कीर्तन और आप श्री द्वारा रचित बड़ी दान लीला का गायन करते हैं। आज श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्र भी द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर आते हैं। वस्त्रों के साथ ही जलेबी के घेरा की छाप भी श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी के भोग हेतु वहां से सिद्ध होकर आती है। प्रभु श्रीनाथ जी के सेवा क्रम में आज दान का चौथा मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज श्रृंगार दर्शन में प्रभु को बड़ी डांडी का कमल भी धराया जाता है। श्री जी को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोहर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज दानगढ़ मानगढ़ का मनोरथ होता है। सांखरी खोर के महादान का भी भाव है, इसलिए गोपी वल्लभ ग्वाल भोग में दान की शाकघर व दूधघर में सिद्ध विशिष्ट हांडियां अरोगाई जाती हैं। आज श्रृंगार से राजभोग तक हरिराय जी द्वारा रचित 35 पदों की बड़ी दान लीला एवं सायंकाल सांझी के विशेष कीर्तन गाए जाते हैं। मणिकोठा में पुष्पों की सांझी भी मांडी जाती है, जिसके पुष्प द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के मंदिर से आते हैं। जय श्री कृष्ण।
अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हरि तू मैं कौन होरी या बन में फूलवा भी ननहारे हरि तू मैं कौन होरी या बन में फूलवा भी ननहारे नेहल बन कोय बन्यो बगीचा नेहल बन कोय बन्यो बगीचा फूल रही फुलवारी अरी तुम कौन होरी या बन में फुलवा भी या बन में हम सदा बसत है हम ही करत रखवारी या बन में हम सदा बसत है हम ही करत रखवारी बिन बूझे तुम्हें फूलवा बीनत बिन बूझे तुम फूलवा बीनत जो मन मद मतवारी हरि तुम कौन होरी या बन में फूलवा भी ननहारी हरि तुम कौन होरी या बन में फूलवा भी ननहारी ललित बचन सुन लाल के सब रीझ रही सुकुमार ललित बचन सुन लाल के सब रीझ रही सुकुमारी सूरदास कबू रस बस कीनी सूरदास कबू रस बस कीनी विरह वेदना टारी हरि तुम कौन होरी या बन में फूलवा भी ननहारी हरि तुम कौन होरी या बन में फूलवा भी ननहारी ललित भजन सुन लाल के संग नीत रही
जावो गुजरिया जावो गुजरिया झूठी जावो गुजरिया झूठी लरिका मेरो घर खेलत है लरिका मेरो घर खेलत है कौन चोर बन लूटी कौन चोर बन लूटी गुजरिया झूठी जाव गुजरिया आए झूठी माखन खायो माही ढरकायो माखन खायो माही ढरकायो मोतीन की लरटू मोतीन की लरटू आस करन प्रभु आस करन प्रभु। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।